पीटी की रीडिंग सबको इसलिए ज्यादा इतनी डिफिकल्ट लगती है क्योंकि उसके अंदर टाइम मैनेज नहीं होता, क्योंकि उधर टाइम जा रहा होता है और इतने सारे क्वेश्चंस पड़े होते हैं। तो हम हर एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने के लिए हम ना ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और ना ही हम उसको समझते हैं। तो इसके कारण बच्चों के बहुत सारे मार्क्स रीडिंग सेक्शन के अंदर कट जाते हैं। यही मेरे साथ होता है। जब मैं पीटी की प्रेपरेशन कर रहा था, मेरे से भी टाइम मैनेज नहीं होता था, मेरे भी नंबर कटते थे क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहता था और जो मैं क्वेश्चन एट प्रेजेंट होता था मैं उस पर अच्छे से फोकस नहीं करता था। तो सिर्फ 15 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने पीटी के अंदर 81 स्कोर करा। तो करा कैसे? ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। मैंने पीटी की ट्रेनिंग ली थी कैनम से, जो है 3B2 मोहाली के अंदर। मैंने उसे ले ली क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। कई लोगों का मानना है कि ट्रेनिंग तो जहां मर्जी से ले लो, कंसेप्ट तो सेम होगा, बाकी तो बच्चे की प्रैक्टिस के ऊपर है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ गया था कुराली पंजाब के अंदर पीटी की ट्रेनिंग पूछने के लिए। उन्होंने अपनी पर मंथ प्राइस बोला था 5000 रुपीज। उनको देख के पता लग रहा था कि वो 5000 रुपए की ही ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उनका लेवल ही 6-6.5 बैंड्स वाला था। बट मेरे को थोड़े से ज्यादा बैंड्स लेने थे, तो मैंने कैनम प्रेफर करा। एक अच्छा टीचर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितनी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि भाई आपको एक अच्छा टीचर आपको वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स देगा हर एक मॉड्यूल की आपके अकॉर्डिंग, और एक वेल स्कोरिंग पैटर्न फॉर्मेट और भी चीजें बताएगा जो आपकी हेल्प करेगा पीटी के अंदर अच्छा स्कोर लेने आने के लिए। तो मेरे को रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम थी, तो मेरे को टीचर ने अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स बताई थी जो मैंने यूज करी थी अपने पेपर के अंदर अच्छे बैंड लेने आने के लिए। तो जो मेरे इंस्टीट्यूट की फीस थी वो थी 15,000 पर मंथ। कई इंस्टीट्यूट की थोड़ी बहुत ही सस्ती होती है, बट ये वर्थ इट था। क्योंकि तो जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली थी, मैंने सिर्फ 15 दिन ट्रेनिंग ली थी, तो मेरे लगे थे 7,000 रुपए। तो इसके साथ मेरा टाइम भी बचा था और मेरे पैसे ही बचे थे। ये तो ही पॉसिबल हो पाया था क्योंकि मेरी इंग्लिश पहले से ही थोड़ी सी अच्छी थी। मैंने बचपन से ही इंग्लिश मूवीज और सीरीज देखी थी, कंफर्टेबल था इंग्लिश बोलने के लिए। तो अगर आपका भी लेवल इंग्लिश का अच्छा है, तो आप ऐसे कैनम जैसे इंस्टीट्यूट के पास जाके सिर्फ 15 डेज की ट्रेनिंग लो, आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो टीचर ने मेरे को पहले दिन ही प्रेपरेशन के अंदर बता दिया था कि भाई अगर हमने पीटी की रीडिंग के अंदर 7.5 या फिर 8 बैंड स्कोर करने, आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग रखनी होगी। भाई मेरे को तो नाउन पर नाउन तक का नहीं मतलब पता था, मैं तो सिर्फ वही यहाँ से टिक करता था जो मेरी अंदर से आवाज आती थी कि ठीक है। जैसे वो मीम नहीं है, वो मैं सिर्फ वही टिक करता हूँ जो मेरे को बोलने में अच्छा लगता है। मेरा भी पीटी के अंदर वही केस था। वो जब मैं यूज करता था मेरे 6.5 बैंड आते थे, पर जब मैंने अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करी तो मेरे 7.5 और 8 बैंड आने लग गए। इसका ये फायदा हुआ कि मेरी रीडिंग जो स्ट्रॉन्ग होनी थी वो तो हुई, उसके साथ साथ मेरी सेंटेंस फॉर्मेशन भी अच्छी हुई, जिसके साथ उसने मेरे राइटिंग का मॉडल भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। आप अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर आप देखना कि आपके रीडिंग के अंदर कैसे बैंड नहीं आते। मेरी भाई इंग्लिश ठीक ठाक है, इतनी भी हाई फाई नहीं है, पर मैंने पेपर के अंदर ये वाली ट्रिक यूज करी थी जिसके साथ मेरे 8 बैंड आए थे। और वो है कि भाई मैंने रीडिंग के अंदर सिर्फ वो वाले टास्क पे ज्यादा फोकस करा जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग थे। जैसे कि स्पीकिंग के अंदर मैंने रीड अलाउड प्रैक्टिस ज्यादा करी थी कि जितनी ज्यादा मैं अच्छे से स्पीकिंग करूंगा उतने ही ज्यादा मेरे रीडिंग के अंदर कंट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि जो रीड अलाउड के मार्क्स होते हैं वो बहुत स्पीकिंग और रीडिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो फिल इन द ब्लैंक्स से बहुत ड्रॉप डाउन और ड्रैग एंड ड्रॉप वाले, वो मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए थे। बट जो ये रीऑर्डर पैराग्राफ एमसीक्यू, ये मैंने इतने भी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करे, क्योंकि ये सिर्फ 2-3 मार्क्स ही कंट्रीब्यूट, तो ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैं पीटी की प्रैक्टिस और जब मैं पीटी का पेपर देने गया था, मैंने अपना पीटी की रीडिंग के अंदर टाइम ऐसे एलोकेट नहीं करा था कि अगर 14 क्वेश्चन है मैं हर एक क्वेश्चन को 2-2 मिनट दूंगा। ये गलत तरीका अपने टाइम को एलोकेट करना। इससे अच्छा तरीका है कि अगर जो हाई स्कोरिंग टास्क होते हैं रीडिंग के अंदर, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप और ड्रॉप डाउन वाले, उन पे मैंने 3 से 4 मिनट फोकस करो। और जैसे कि एमसीक्यू थे और रीऑर्डर पैराग्राफ थे, मैंने उन पे सिर्फ 1 मिनट मैक्स स्पेंड करा। क्योंकि जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, बोथ ड्रैग एंड ड्रॉप और ड्रॉप डाउन वाले, मैंने उन पे 3 से 4 मिनट इसलिए स्पेंड करे क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाऊं और मैं आंसर दूंगा वो करेक्ट हो। क्योंकि अगर एमसीक्यू एक गलत भी हो गया, उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा इतना मेरा एक फिल इन द ब्लैंक्स गलत हो गया। क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका एक ठीक भी होगा और गलती से आपने दूसरा इनकरेक्ट कर दिया, तो आपके उसके अंदर मार्क्स 0 आएंगे। तो रीऑर्डर पैराग्राफ में मैंने इतना फोकस नहीं करा था, क्योंकि भाई वो एक या फिर 2 आता है और वो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि कभी कभी पता ही नहीं लगता कि कौन
सा पैराग्राफ ऊपर आएगा, कौन सा पैराग्राफ नहीं आएगा। मैं सिर्फ वो इतना ही प्रैक्टिस कर रहा था कि अगर सिंपल सा आ गया मैं उसे अटेम्प्ट कराऊं। आपने भी प्रैक्टिस और पेपर के अंदर यही करना है कि जब आपको एमसीक्यू के अंदर कोई भी आंसर आपको श्योर होगा, आपने सिर्फ वो ही टिक करना है, और जिसके अंदर आपको डाउट होएगा कि ये सही है कि नहीं, आपको वो चूज नहीं करना, क्योंकि अगर वो गलत हुआ आपके मार्क्स कट जाएंगे। और मैंने रीड अलाउड अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था कि जिसके अंदर मैंने अपनी प्रोनाउंसिएशन, स्पीड, फ्लो सारा कुछ परफेक्ट कर लिया था कि जो मेरे रीड अलाउड के अंदर जो भी मैं अच्छा बोलूंगा वो मेरी रीडिंग के अंदर भी कंट्रीब्यूट हो। ये ट्रिक मैंने खुद इन्वेंट करी थी कि जब पीटी के जब भी फिल इन द ब्लैंक्स दोनों ड्रैग एंड ड्रॉप और ड्रॉप डाउन वाले के अंदर आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो और उसके बाद आप आंसर देते हो, या फिर आप एक फिल इन द ब्लैंक करने के बाद फिर पूरा पढ़ते हो, तो उसके साथ आपका टाइम भी बर्बाद होता है और आप पैराग्राफ अच्छे से भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि इतने बड़े पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे क्लूज होते हैं जो जिनकी जरूरत भी नहीं होती। तो आपको करना क्या होता है कि जो फिल इन द ब्लैंक होता है उससे सिर्फ एक लाइन पहले आपको पूरी अच्छे से समझनी और पढ़नी है, और फिल इन द ब्लैंक के अगले 5 से 6 शब्द अच्छे से पढ़ने हैं। ये इसके थ्रू आपको 90% आपके जो आंसर्स होंगे वो मिल भी जाएंगे, और इसके अंदर ना ही आप बोर होगे, ना ही आपका लिंक टूटेगा। इसके अंदर आपका टाइम भी कम लगेगा और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होएगा जो आप एलोकेट कर पाओगे रीऑर्डर पैराग्राफ्स के लिए, या फिर अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया आप उस पे अच्छे से फोकस कर पाओगे ज्यादा मार्क्स लेने आने के लिए। कभी कभी जरूरत पड़ती है कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत पड़े कि जब पैराग्राफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आए, बट 90% ऑफ द टाइम आपको सिर्फ वही लाइन पढ़नी है जो फिल इन द ब्लैंक से पहले हो, और सिर्फ 5 से 6 वर्ड्स वो पढ़ने हैं जो फिल इन द ब्लैंक के आगे हो। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी लाइक कर देना, अगर बढ़िया लगी तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना।